इस वीडियो में मैं आपको MTF मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी धन का एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों पहले आसान भाषा में हम समझे तो ये उन लोगों के ज़्यादा काम आने वाला है जिनके पास कम बजट है। फॉर एग्जांपल 20,000 के कैपिटल से अगर काम कर रहे हैं तो 1 लाख तक की इसमें होल्डिंग पावर हम लोगों को मिल सकती है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, कन्फ्यूजन्स है, वो सब आपके डाउट्स जो है क्लियर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में कि हम लोगों को किसी स्टॉक में 3x मिलता है लेवरेज, किसी में 4x मिलता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल नहीं रहते। ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इसमें होल्डिंग पीरियड कितना है और इंटरेस्ट रेट कितना है। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल देख रहे होंगे 12.5% का हम लोगों को इंटरेस्ट रेट इसमें पर एनम का देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसको हम पर डे के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.0342% ही निकल के आ रहा है। तो पूरी तरीके से मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताने वाला हूं इसकी। और साथ ही साथ दोस्तों जो एक इसमें कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे हम अगर पोजीशन अपनी बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है मार्जिन कम होने के कारण। तो दोस्तों उसका भी मैं आप लोगों को समाधान बताने वाला हूँ कि किस वजह से यहाँ पे पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाती है और क्या यहाँ पे करना चाहिए कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होगी। और चाहे 1 दिन या चाहे 10 दिन या चाहे अनलिमिटेड टाइम्स, जितना समय तक आपको रखना हो आप उसको रख सकते हैं। सिर्फ 0.0342% पर डे का ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को एंड तक आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, धन MTF का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग चाहते हैं तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एशियन पेंट्स का स्टॉक मैंने यहाँ पे चूज करके रखा है अभी चार्ट पे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे हम लोगों को एक बुलिश स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये शेयर लिया है, आप कोई से भी शेयर पे लगा के देख सकते हैं। लिस्ट 1500 स्टॉक्स की है। तो यहां पे जैसे लग रहा है कि इसने 2382 का यहां पे ब्रेकआउट कर दिया है, 2400 रुपए के प्राइस पे यहां पे आ चुका है। अब इसमें एक बाइंग करनी है, या तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब अगर स्विंग ट्रेड करनी है तो भी कर सकते हैं, और अगर इसमें लगता है कि हमारे पास फंड्स अभी नहीं है, कम कैपिटल है, कैपिटल जो है वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन में अरेंज होगा, लेकिन यह जो प्राइस है ये दोबारा हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस है तो MTF के द्वारा यहाँ पे बाय कर सकते हैं और जितने दिन तक इसको रखेंगे रख सकते हैं। फिर इसको चाहे तो आप लोग शिफ्ट करके नॉर्मल डिलीवरी में भी ले सकते हैं। बाय पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टिंग में यहाँ पे इसमें अमाउंट लग रहा है 2400 का। अब इसमें ट्रेडिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हमको 481 रुपीज का इसमें हमको मार्जिन देना रहेगा। अब यहाँ पे मैं MTF सिलेक्ट करता हूं तो MTF 4.55x का यहां पे हम लोगों को मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पे देखेंगे 529 रुपीज ही हमको पे करना है, बाकी अमाउंट जो है धन हम लोगों को यहां पे फंड कर देगा इसको होल्ड करने के लिए। मान लीजिए 100 शेयर बाय करने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 100 शेयर यहां पे हो रहा है लगभग 2,40,000 का। अब इसको मैं MTF में सिलेक्ट करता हूं, जिसको 1 दिन 4 दिन या 10 दिन चाहूं या अनलिमिटेड टाइम्स तक चाहूं इसको होल्ड कर सकता हूं। इंटरेस्ट रेट जो है अमाउंट पे 0.0342% ही लगने वाला है। तो यहां पे देखेंगे मार्जिन 52,873 ही यहां पे मांग रहा है। और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने धन FAQ का वेबसाइट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा हम लोगों को कि मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 0.0342% पर डे के हिसाब से। और इसके बाद हम नीचे यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाएगा 1500 से ज़्यादा स्टॉक्स है जिसमें हम लोगों को लेवरेज मिल जाता है। अनलिमिटेड होल्डिंग्स पीरियड टाइम है, जितने दिन तक चाहे होल्ड कर सकते हैं। MTF इंटरेस्ट रेट हम इसका समझ लेते हैं दोस्तों। 5 लाख रुपए तक अगर यहाँ पे धन हमको फंड करता है तो उसका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 12.49%। 5 लाख से अधिक हम जाते हैं और 10 लाख तक की रेंज है तो 13.49% यहाँ पे इसका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। और हम और बढ़ाते हैं, अगर इसमें अमाउंट 10 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक जाते हैं तो 14.49% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। 25 लाख से 50 लाख तक जाते हैं तो 15.5%, 15.49% यहाँ पे इसका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। 50 लाख के अबव हम जाते हैं इसमें तो 16.5% यानी 16.49% का ही इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 12.49, 13.49, 14.49, 15.49 और 16.49 यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपको अगर लग रहा होगा कि 5 लाख पे कम इंटरेस्ट रेट है, बड़े अमाउंट पे ज्यादा है, तो वो इस वजह से है दोस्तों क्योंकि जो मेजॉरिटी है यहाँ पे इन्वेस्टर्स की और ट्रेडर की, जो हम जैसे रिटेलर्स हैं, उनके जो फंड है वो लगभग 5 लाख रुपए के अंदर ही आता है। तो इस वजह से यहाँ पे धन ने इंटरेस्ट रेट इस अमाउंट तक कम करके रखा हुआ है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कि इंटरेस्ट रेट को हम समझे कैसे। दोस्तों पहले तो अगर आपको किसी स्टॉक पे समझना है तो 0.0
342% को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने अमाउंट से। तो यहाँ पे MTF का इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो इसको भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे MTF परचेस वैल्यू है 5000 की, और यहाँ से बायर की तरफ से दे दिया गया है 1250 रुपये, और धन ने इसमें फंड किया है 3750 रुपये, 3750 रुपीज़। अब इसमें यहाँ पे हमको क्लियर दिखेगा कि इंटरेस्ट जो है वो पर डे का लगने वाला है 1.27 रुपीज़, ₹1.27 यहाँ पे लगने वाला है। 5 लाख के अंदर अंदर है, 12.49% ही इस पे लग रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे MTF की अगर परचेज वैल्यू है 5,10,000 रुपये, तो बायर की तरफ से यहाँ पे इसमें पे करना रहेगा 1,27,500 रुपये, धन की तरफ से इसमें मिलेगा 3,82,500 रुपये, और जो इंटरेस्ट रहने वाला है इसका वो है 130 रुपये 88 पैसा। इसका भी स्लैब देखेंगे 5 लाख से नीचे है, तो 12.49% यहाँ पे इसका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम है, 12 महीने 1 साल के हिसाब से है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डेली बेसिस पे जाना है आपको, तो वो कैलकुलेशन में आप इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10 लाख रुपीज़ की अगर यहाँ पे परचेस करनी है, तो इसमें अमाउंट हमारी तरफ से इसमें देना रहेगा नेट 2.5 लाख रुपए का, 7.5 लाख रुपए इसमें धन फंड कर देगा, और धन जब इसमें फंड करेगा 7.5 लाख रुपए, 277 रुपए 50 पैसे यहाँ पे इसका इंटरेस्ट रेट पर डे रहने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका इंटरेस्ट रेट है 13.49%, क्योंकि 5 लाख के अमाउंट को ब्रीच कर चुका है, 10 लाख रुपए भी पहुंच चुका है। तो ऐसे ही देखेंगे हम लोग 30 लाख और 50 लाख पे ये अमाउंट आगे की तरफ इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम कंपैरिजन यहाँ पे करके देखेंगे विदाउट MTF बाइंग करके और MTF के साथ बाइंग करके, तो यहाँ पे रिजल्ट्स हम लोगों को काफी ज्यादा इंप्रूव्ड ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है 10 क्वांटिटी, ठीक है। 10 क्वांटिटी में यहाँ पे देखेंगे बाय प्राइस है यहाँ पे 1000, फंड यहाँ पे लगा है बायर की तरफ से 10,000 रुपये, और यहाँ पे देखेंगे अभी तो हम कैश में बाय कर रहे हैं यहाँ पे, तो नील इसमें दिख रहा है कि फंडेड बाय धन, और नीचे की तरफ आएंगे तो टोटल बाय वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 10,000 रुपये की, और सेल प्राइस यहाँ पे 1400 रुपये लेके चल रहे हैं, तो टोटल सेल वैल्यू जो हो गई वो हो गई यहाँ पे 14,000 रुपये की। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे नेट हो गया 10,000 की बाइंग पे 4,000 रुपये का। होल्डिंग पीरियड 10 दिन का है इसमें। इंटरेस्ट रेट इसमें कुछ लगा नहीं है क्योंकि कैश पे ही बाई किया है इसमें, और इंटरेस्ट चार्जेस भी नील है अभी इसमें, और जब MTF से हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये चार्जेस यहाँ पे हमको दिखाई देंगे। अदर चार्जेस देखेंगे टैक्सेस और जो अदर चार्जेस हैं वो यहाँ पे 48.28 पैसा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला सारे चार्जेस काटते हुए 3951 रुपीज़ 0.72 का। अब इसी अमाउंट पे हमने काम किया तो यहाँ पे रिटर्न जो है अमाउंट पे वो देखने के लिए मिल रहा है हमको 39.52%। अब इसी अमाउंट को अगर MTF में यूज़ किया जाता तो ये कहानी ही कुछ और होती। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे सेम अमाउंट पे यहाँ पे क्वांटिटी बाय करी है 40, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे MTF में बाय कर रहे हैं तो मार्जिन यहाँ पे मिल गया 4x का। बाय प्राइस विथ MTF इसमें दिया है 250, बायर का फंड है इसमें 10,000, धन ने इसमें फंड किया है 30,000, और जो टोटल बाइंग हो चुकी है वो यहाँ पे है 40,000 की। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे जो सेल एवरेज है जैसे कैश में था वैसे यहाँ पे MTF में देखेंगे तो 1400 रुपीज़ यहाँ पे सेल प्राइस है, और सेल वैल्यू देखेंगे तो टोटल होती है यहाँ पे 56,000 रुपये की। ठीक है, क्योंकि बाकी का जो अमाउंट है हम लोगों को यहाँ पे धन के द्वारा मिल गया था इंटरेस्ट पे। अब उसके बाद आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट में, तो यहाँ पे दिख रहा था इसी अमाउंट पे 4,000, और MTF बाइंग की है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अगर किसी शेयर में कि हाँ अब ये यहाँ से ऊपर ही जाना है, इसमें कोई चांस नहीं है नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा फंडामेंटली सेटअप स्ट्रॉन्ग है, तो उस बेसिस पे हम देखेंगे बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर रहा है इसका 16,000। नीचे की तरफ आएंगे होल्डिंग पीरियड, तो इसमें 10 डेज है। अगेन इंटरेस्ट रेट देखेंगे इसमें तो 0.0342% है पर डे का। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे इंटरेस्ट इसमें लगा है टोटल 10 दिन के अंदर 102 रुपये 60 पैसे, और प्रीवियस में कैश में था तो इसमें कुछ भी नहीं लगा था। अब उसके बाद आएंगे अदर चार्जेस में, तो यहाँ पे हम लोग का टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से ये अदर चार्जेस भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो वो हो जाता है 192.86 का। नीचे आते हैं नेट प्रॉफिट में, तो वो हो जाता है यहाँ पे 15,704 रुपीज़ 72 पैसे का। इसी अमाउंट को अगर हम कैश में यूज़ करते बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अगर किसी स्टॉक पे, तो वहाँ पे हमको मिलता 39.52% का, और MTF द्वारा करते तो 157.05 का इसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने के लिए मिल जाता। अब हम देखेंगे इसमें कि जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि मार्केट में अगर हम शेयर्स बाय करते हैं MTF द्वारा तो प्राइसेस जब नीचे आते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। इसको हम यहाँ पे समझेंगे अच्छी तरीके से। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस विल माई MTF होल्डिंग्स बी लिक्विडेट बाय RMS, मतलब क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे MTF की जो होल्डिंग्स होती है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाती है।
पहली सबसे बड़ी वजह है कि जो रिक्वायर्ड मार्जिन होता है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं किया जाता है और होल्डिंग की जो कवरेज है वो 20% से नीचे की तरफ गिर जाती है। बायर के पास अगर यहाँ 25,000 है तो 25,000 पे ये 1 लाख की बाइंग कर ली है, तो 25,000 के अमाउंट पे 1 लाख रुपए के स्टॉक्स बाय कर लिए हैं 4x लेवरेज लेते हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका देखेंगे कि नेट वैल्यू अगर इसका गिर जाता है 93,000 तक, 93,000 तक, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसकी होल्डिंग कवरेज है वो यहाँ पे 19% तक आ जाती है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं आसान भाषा में, कि अगर 1 लाख रुपए के यहाँ पे शेयर्स बाय किए हुए हैं, 25,000 बायर ने पे किया है, अगर उसमें से 7,000 रुपए तक यहाँ पे गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत गिरता है तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको माइनस में मार्जिन दिख जाएगा जो आपको मेंटेन करना है। तो अगर उसको मेंटेन करते हुए चलते हैं तो यह पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है दोस्तों। तो इसमें हम लोगों को ओवरऑल देखेंगे तो 1500 से अधिक, 1500 से ज़्यादा स्टॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिसमें हम लोग मार्जिन लेके यहाँ पे इसमें काम कर सकते हैं। आप लोगों को MTF मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। MTF को किस तरीके से यूज़ किया जाए, किस तरीके से यहाँ पे हम MTF में काम कर सकते हैं। और दोस्तों कभी क्या होता है कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े मौके हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे प्रीवियसली भी हम लोगों ने देखा कि कई सारे स्टॉक्स में करेक्शन आ गया, वॉर की स्थिति बन गई थी, कई सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये था कि मार्केट 1-2 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे कवर कर लेगा। बस बात ये होती है कि पैसा बहुत कम है, कम पैसे में हम ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं कर सकते, फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो उस सिचुएशन पे अगर हमको लगता है कि फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, अगर सेटअप के हिसाब से अच्छा खासा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ अब ये चलेगा यहाँ से, तो हम वहाँ पे MTF बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जब अमाउंट अरेंज हो जाता है तो वहाँ पे हम उसको एडजस्ट करके नॉर्मल डिलीवरी में ले सकते हैं, या फिर चाहे तो प्रॉफिट लेके अपना स्क्वायर ऑफ इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ MTF मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं ऐसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।